हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल अप्पी जीके में। फ्रेंड्स, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। आज मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। इस सीरीज़ में मैं जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो किसी भी ज्ञानी बाबा के लिए नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश जो आजकल यूट्यूब पे 4,000 5,000 फीस पे करके बच्चों से वही कंटेंट देते हैं जो कि हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। हम वन लाइनिंग क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको डिटेल में। अगर आप किसी भी प्री या मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो दोनों एग्ज़ाम के लिए वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो किसी प्रकार का पे नहीं कर सकते हैं या बुक्स भी नहीं खरीद सकते हैं। तो पूरी बुक के साथ हम आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बात हमारी याद रखिएगा, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ये मतलब जो भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री का इंट्रो करवाएंगे, जिसमें आपको आधे से ज़्यादा हिस्ट्री कवर हो जाएगी इसी में कि कब प्रागैतिहासिक काल चला, कब से कब तक, कब ऐतिहासिक काल चला और कब आधुनिक भारत में क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा कि 3 महीने वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं की, उसके बाद भी आप लोगों ने मेरा साथ वैसे ही बनाया रखा। आगे भी आप लोग हमारे साथ रहेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे बात आज हिस्ट्री की हो रही है, इतिहास की। ठीक है, आपको हम सारे टॉपिक कवर कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, इतिहास जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब फ्रेंड्स, जो प्रागैतिहासिक काल है ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल। अच्छा, पूरा पाषाण काल का समय क्या रहा है? तो पूरा पाषाण काल जो है इसका समय निश्चित नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये अज्ञात काल है। ठीक है, माना जा सकता है कि हाँ, इसका समय इतने से इतने तक रहा होगा। 9000 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट समय नहीं है। हम लोग इसे एग्जैक्ट समय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बांटा गया है मध्य पाषाण काल में। ये 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना गया है मध्य पाषाण काल। उसके बाद बात होती है नव पाषाण काल की, तो इसे 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना गया है। फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो। अगर आप 6 मंथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखिएगा, आदि ऐतिहासिक काल जो है इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, कब से कब तक चली थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। और उसके बाद वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता जो चली थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। और फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो माना जाता है वे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री का इंट्रो करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो आगे होगा वो जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं आप सभी को, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात किसकी होगी? यहाँ पे बात होगी ऐतिहासिक काल की। तो आप लोग देखिएगा, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांट दिया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। वैसे हिस्ट्री को तो 3 ही भागों में डिवाइड किया गया है: एशियंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो हम प्राचीन भारत को भी डिटेल में लेके चलेंगे, मध्यकालीन भारत को भी, और जो आधुनिक भारत है उसको भी, इसके साथ साथ आधुनिक विश्व की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो प्राचीन भारत की शुरुआत है ये 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स, ये बात आप लोग याद रखिए, ईसा पूर्व और ईस्वी
में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो प्राचीन भारत की शुरुआत हुई थी वह 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जो ईसा पूर्व होता है वह पीछे से चलता है समय, जैसे 1000 से 500 तक चलता है, और जो ईस्वी होती है वो आगे की ओर चलती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 712 ईस्वी से 707 ईस्वी में मध्यकालीन भारत चला, ठीक है। मध्यकालीन भारत की बात हुई है। सब कुछ बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर देना। आधुनिक भारत जो है ये 707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक चला, और आधुनिक विश्व की बात करें तो ये 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत में किस किस का शासन रहा और कब तक रहा है ये सब हम आपको बता देते हैं। डिटेल में हम जो भी आगे वीडियो आएंगी उनमें कवर किया जाएगा। तो प्राचीन भारत में महाजनपद काल की बात हुई जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चला था। मगध साम्राज्य की बात हुई, मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व चला। और मौर्य साम्राज्य जैसे कि हमने बताया था ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में जाता है, देखिएगा आप लोग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, ठीक है। इस बात को आप लोग नोटिस करिएगा जरूर, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की बात हुई जो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व एवं संगम काल की बात हुई है। संगम काल में कौन कौन आते हैं, जैसे चैर हो गए, पांडव, चोल, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल आता है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आता है जो कि 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। उसके बाद हर्षवर्धन काल आया 606 ईस्वी में से 647 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक विश्व की। तो फ्रेंड्स जो आधुनिक विश्व है, नहीं इसमें हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। देखिएगा आप लोग मध्यकालीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन, ठीक है। जो पूर्व मध्यकालीन था ये 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चला, और जो उत्तर मध्यकालीन है ये 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। फ्रेंड्स पूर्व मध्यकालीन में जो उत्तर भारत पर राज्य रहा वह राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार का रहा है, और जो दक्कन में रहा है ये चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट का रहा है। और दक्षिण भारत में चेर, पांडव, चोल, शाही चोल जो कि 9 से 12वीं ईस्वी तक इनका सबका शासन चला है, जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इधर देखिएगा उत्तर मध्यकालीन में जो उत्तर भारत पर रहा है वह दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगलों का शासन रहा है। उसके बाद दक्कन पर विजयनगर, बहमनी की चर्चा हुई है, और दक्षिण भारत में चेर जो देवगिरी के यादव है, बरगल के काकतीय जो है, और द्वार समुद्र के होशल है, इन सभी की चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम में कोड वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बताइए यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम से लगाइए, कालक्रम अनुसार लगाइए। तो आपको लगाना होता है जैसे कि पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली कब आए थे, तो 1498 में आए थे। उसके बाद डच आए हैं 1602 में, उसके बाद अंग्रेज आए हैं 1608 में, और उसके बाद फ्रेंच आए हैं 1664 में। इनके बारे में सबके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको हम इंट्रो करवा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ठीक है। और मुगल साम्राज्य का विघटन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो पहले बंगाल का, फिर अवध का, फिर हैदराबाद, फिर कर्नाटक, ठीक है। और अंग्रेजों की जो भारत पर विजय हुई तो सबसे पहले कर्नाटक युद्ध में 1744 से 63 ईस्वी में हुई। उसके बाद बंगाल प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757, व बक्सर की विजय हुई थी 1764 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ये सभी कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, किसके किसके बीच युद्ध या क्या हुआ, जितनी भी डिटेल में टॉपिक है सारे कवर किए जाएंगे। तो आप लोग आज सिर्फ इंट्रो देख लीजिए कि हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैसूर होगा 1799 ईस्वी से। उसके बाद मराठा संघ की समाप्ति पढ़ेंगे जो कि 1817 से 1818 तक चली थी, ठीक है। उसके बाद पंजाब का अधिग्रहण पढ़ेंगे जो कि 1849 ईस्वी में आया था। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, दासता का बंधन, ठीक है। आधुनिक भारत में ही पढ़ेंगे हम लोग, दासता का बंधन पढ़ेंगे। अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का जो शोषण हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 1857 ईस्वी का मुक्ति संग्राम हुआ था, ठीक है। अब जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं इनको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम का जो इंटरव्यू है इस टाइप से नहीं बनाया जाता है फ्रेंड्स कि आप लोग वही चीज़ें रटी रटाई वन लाइनिंग क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, नहीं।
आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सी कंपनी कब आई, पहले क्या आया या बाद में क्या आया, किस सन में आई, ठीक है। सब कुछ आपको ए टू जेड कवर होना चाहिए। अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना छोड़ दीजिएगा, डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। राष्ट्रवादी जागरण के पढ़ेंगे हम लोग, इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार पढ़ेंगे, इसके साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता भी पढ़ेंगे, कांग्रेस पढ़ेंगे, नरम दल गरम दल की चर्चा करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन जो भी हुए हैं वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, और गांधी जी के आंदोलन भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ स्वतंत्र भारत की बात करेंगे, जो स्वतंत्रता भारत है इसकी बात करेंगे, तत्कालिक समस्याओं का सामना, आर्थिक प्रगति की और विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, ये सभी कवर किए जाएंगे। अब आप लोग एक नज़र में देख लीजिएगा आधुनिक विश्व, यहाँ पे अभी बात की थी आधुनिक भारत की। अब आधुनिक विश्व में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो 14वीं से 16वीं सदी तक जो पुनर्जागरण हुआ है, आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु पढ़ेंगे। इसके साथ साथ धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, विश्व में कौन कौन से हुए। इसके साथ ही भौगोलिक खोज अभियान भी पढ़ेंगे। और फिर 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी में क्या क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई है जो कि इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, अन्य देशों में इसका प्रसार कैसे हुआ। उसके बाद अमेरिकी क्रांति भी हम लोग कवर करेंगे। अमेरिकी क्रांति कब हुई, तो 1776 से 83 ईस्वी में हुई थी। ये आप लोग नोट्स बना लीजिएगा ऐसे ही, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम के टाइम पढ़ना होगा ना तो बहुत ही आसानी से आप 4 पेजों में इसे पढ़ सकते हैं कि 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति कब हुई, अमेरिकी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ठीक है, राष्ट्रवाद का उभार कब हुआ, या प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, रूसी क्रांति कब हुई, 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप भी पढ़ सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। सारे टॉपिक आपको ऐसे ही कवर करा दिए जाएंगे। तो अभी आप लोग देख लीजिए, अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 से 83 ईस्वी में, विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना भी पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम लोग राष्ट्रवाद का उभार पढ़ेंगे, जर्मनी व इटली का एकीकरण जो कि 1770 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी में डिटेल में क्या क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 ईस्वी में, ठीक है, और पेरिस की संधियां हुई थी 1919 में, और राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी 1920 में। उसके बाद रूसी क्रांति आएगी जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी, और विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। उसके बाद 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप, तो बाइमर गणतंत्र के जो नाजीवाद है उसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका उदय हुआ जर्मनी से, और उसके बाद फांसीवाद पढ़ेंगे, इसके बाद स्पेन का गृह युद्ध पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध की जो कि 1939 से 45 ईस्वी तक चला था। संपूर्ण युद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इतिहास का सर्वाधिक जो भयावह युद्ध हुआ, शांति स्थापना की नवीन प्रयास के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा हिस्ट्री का इंट्रो। अगर आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, हमारा साथ देते रहे, तो डेफिनेटली हम आपको फ्री में वो सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे जो कि आप लोग 5-6 हज़ार रुपये पे करके भी वो चीज़ें नहीं सीख पाते। लेकिन बस आपको एक कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़ना होगा। आपको जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएँ आप नोट्स बनाते जाइएगा और डेली वीडियो देखिएगा। ना ही मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, ना ही शॉर्ट होगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, आप लोगों तक वो एजुकेशन पहुंचाना जो कि आप लोग फ्री में पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पैसे पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल जहां देखते हैं ना, कुछ भी थोड़ा सा भी कंटेंट लोग बेचने लगते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन को बेचिए मत प्लीज़। आपको पढ़ना है तो आप पढ़िएगा, और कोई भी यहाँ पे ज्ञानी बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये बता रही हो। मैं सिर्फ आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं भी सीख रही हूँ, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू पढ़ूंगी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। तो हम भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आसानी के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और जितना ज़्यादा आप लोग ये वीडियो सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें कंटिन्यू। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना, और वीडियो बनाने में आपको तो पता ही है एजुकेशनल वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। अदर वीडियोज़ होती है उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, कुछ भी कंटेंट डाल दो, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं वही कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी जो मैं खुद पर यूज़ कर रही हूँ, सेल्फ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।